अगर आपको भी मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है तो आप इन कॉपी से सीखिए। इनको कुछ भी नहीं आता जाता था एग्जाम में, बस इन्होंने वो लिख कर आ गया है जिससे कि इनको 100 में 92 नंबर मिला है, 92 मार्क्स मिला है। अगर आपको भी मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है, चाहते हैं फेल से बचने के लिए बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इस बच्चे की कॉपी से सीखिए। आपको भी ये लिख कर आ जाना है जो इन्होंने लिखा है कॉपी में, इससे आपको भी 80-90 नंबर आ जाएंगे। जी हाँ, अगर आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, मैथमेटिक्स का पेपर 100 मार्क्स का रहता है, तो आपको 80-90 नंबर तो आराम से मिल ही जाएगा। लेकिन आपको ये लिखना होगा जो कि इन्होंने लिखा है। इसको कुछ भी मैथमेटिक्स में नहीं आता था, फेल होने से बच गया और अच्छे नंबर से पास हो गया। ये ट्रिक लगाया है। आपको इसके जैसा कॉपी कभी नहीं लिखना है। और ये बच्चा देखिए पढ़ने लिखने में मीडियम है, मतलब ना तो कमजोर है ना तो टैलेंट है, लेकिन फिर भी इनका 100 में 36 नंबर आया है। इन्होंने ये नहीं लिखा है जो आपको इस वीडियो में लिखने में बताऊंगा। जो इन्होंने लिख के आया है कॉपी में, वो इनके कॉपी में नहीं है, इसीलिए इनका नंबर नहीं दिया गया है। ये जितना लिखा उतने ही नंबर मिल गया। और इसको देखिए, ये बच्चा पढ़ने लिखने में कमजोर है मैथमेटिक्स में, लेकिन इन्होंने वो नहीं लिखा है जो इसको लिखना चाहिए। अगर आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको क्या लिखना चाहिए। हाँ, इसके कॉपी में देखिए 100 में इसको मात्र 18 नंबर मिला है, फेल है ये। इन्होंने वो नहीं लिखा है जो इनको लिखना चाहिए था। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखना चाहिए जिससे कि आपका नंबर 80-90 नंबर आ जाएगा इनके जैसा। इनको भी मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इन्होंने वो लिख के आ गया है जिससे कि इसको 80-90 नंबर मिलेगी या 92 नंबर मिला है। ये बच्चा देखिए पढ़ने लिखने में कमजोर है, मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन इनके कॉपी में वो चीज नहीं है जो कि होनी चाहिए। अगर रहता तो इसको भी 80-90 नंबर से ज्यादा ही मिलता। ठीक है। और ये देखिए इसको 100 में मात्र पासिंग मार्क्स मिला है। इनके कॉपी में भी वो चीज नहीं है लिखा है, मैं चेक कर लूं। इनके कॉपी में भी वो चीज नहीं लिखा है। अगर आप चाहते हैं फेल होने से बचना तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखकर आ जाना है जिससे कि आपको 80-90 नंबर मैथमेटिक्स में मिल ही जाए। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, आपको एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है। जी हाँ, मैथमेटिक्स के पेपर में एग्जाम में आप बैठे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता है, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आता है, तब तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप फेल नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। अगर आपको इस तरह से पेपर दिया जाता है एक बोर्ड एग्जाम में, अपने एग्जाम में, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या लिखकर आ जाना है जिससे कि आपको 80-90 नंबर मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा भाई, क्योंकि मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है। ठीक है। मान लीजिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर बहुत सारे हैं, इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। 1-2 प्रश्न का उत्तर आता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन जिसको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहते रहते हैं सर मैं मैथ में फेल हो जाऊंगा, लगता है मुझे मैथ में कुछ भी नहीं आता है, मुझे फेल होने से बचा लीजिए। ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो मुझे वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। आप भी इनबॉक्स में मुझसे अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका कौन सा पेपर कमजोर है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सब कुछ बता सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बहुत से स्टूडेंट से बात भी कर लेता हूं जिनको टाइपिंग मैसेज में समझ नहीं आता, आप भी बात भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बताते हैं कि अगर आपको गणित में कुछ भी नहीं आए, परीक्षा दे रहे हैं और वहां पे आपको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आए, तो आप कैसे हल करेंगे, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। आपको हम फेल होने से बचा लूंगा। तो चलिए आइए आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा दिखा के सिखाते हैं। तो चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन पेपर। मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में दिए गए हैं और इस क्वेश्चन पेपर में आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जवाब नहीं आता है। यानी जितने भी सवाल यहाँ पे है गणित का, उसमें आपको कुछ भी नहीं आता है या तो एक भी नहीं आता है। और अगर बाय चांस 1-2 क्वेश्चन का उत्तर हल आता है, सॉल्यूशन आता है, तो उनका जवाब पहले दे देंगे। ठीक है। अब जो क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते रहेंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में आपको सिखा देते हैं। हम आपको फेल होने से बचा लेंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसमें ये क्वेश्चन आप जानते हैं, चलो ठीक है ये जानते हैं, पहले इसका आंसर दे देंगे। ये भी जानते हैं तो इसका आंसर दे देंगे। एक बात बोल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए नहीं जानते हैं या जानते हैं, चलो। यानी क्वेश्चन पेपर में ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो 1-2
क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते ही रहेंगे, जाहिर सी बात है, हर कोई जानते रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आप नहीं जानते हैं, दिखाइए इनको अच्छे से। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, आप इनका सोल्यूशन नहीं जानते हैं, तो भाई 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर छूट जाएगा। तो नहीं, मैं नहीं छूटने दूंगा, मैं 2 के 2 नंबर आपको दिला दूंगा। कैसे? इस वीडियो में दिलाऊंगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कैसे 2 नंबर लाएंगे टीचर के हाथों से? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जो क्वेश्चन का उत्तर यानी 1-2 प्रश्न का उत्तर जानते रहेंगे, उसका जवाब दे देंगे अपने उत्तर पुस्तिका में, इसमें दे देंगे। अब जो प्रश्न का उत्तर नहीं जानते हैं उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न उत्तर संख्या, जैसे लिखते हैं प्रश्न उत्तर संख्या, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। वो आप पर डिपेंड है, कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ 0 भी लगा सकते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, ये सब ब्लैक पेन से करेंगे। आपको ब्लैक पेन एग्जाम में लेके जाना, ऐसे स्केल से करना है। मैथमेटिक्स में तो स्केल अलाउ रहता है, सभी पेपर में स्केल अलाउ रहता है, ठीक है, एग्जाम में। अब ज्यादा कुछ नहीं करना, अब आपको ब्लू पेन उठा लेना है। ब्लू पेन से लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते हैं, एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे? तो पहले जो दिया है क्वेश्चन उसी को यहाँ पे उतारेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के, सेम टू सेम नहीं उतारेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर, अच्छे से दिखाइए इनको, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर, हिंदी मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है। यदि a बराबर इतना तथा b बराबर इतना, अब क्या है, मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं, खाली देखना है आपको, ठीक, और कुछ नहीं करना है। तो सिद्ध करें कि ए बी बराबर को ऐसे कट कर दिया, यानी नहीं बराबर है बी ए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले यहां से यहां तक सेम टू सेम लिखेंगे। देखिए, और ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन में ऐसा करेंगे, नहीं, आपके क्वेश्चन पेपर जैसा भी रहे, आपके क्वेश्चन पेपर में जो भी सवाल रहे, आपको नहीं आता रहे, तो उसमें इसी तरह से करेंगे। बस थोड़ा देखिए यहाँ पे सीखिए। यदि यहाँ पे लिखेंगे, यदि a बराबर जो क्वेश्चन में दिया है उसको यहाँ पे पहले नोट करेंगे, उतारेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। जैसे दिया है वैसे यहाँ पे उतार लेंगे, तथा b बराबर क्या है 2 1 3 4, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है तो सिद्ध करें कि ए बी बराबर, यहाँ पे क्या है देखिए यहाँ पे सिद्ध करें कि ए बी बराबर नहीं बी ए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सिद्ध करना है कि, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे करें, क्वेश्चन में क्या है कि करें कि, यहाँ पे लिख देंगे करना है कि, यानी हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ए बी, यहाँ पे लिख देंगे जैसा दिया है ए बी नॉट बराबर, इस तरह से बी ए, इस तरह से लिख देंगे। तो हमने क्या किया कि हमने यही किया कि क्वेश्चन में जो दिया था उसको यहाँ पे उतार लिया। अब देखिए इसको 2 के 2 नंबर कैसे लेंगे, ठीक है। अभी 2 नंबर नहीं मिलेगा, अभी पूरे के पूरे नंबर नहीं मिलेगा। अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यदि ए बराबर बी बराबर, तो सिद्ध करें कि, तो हम यहाँ पे लिख दिया तो सिद्ध करना है कि क्या, कि ए बी नॉट बराबर बी ए। अब देखिए अब क्वेश्चन का काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको ध्यान दीजिए, अब इसी से 2 नंबर कैसे लेंगे। तो पहले लिखिए यहाँ पे, चूंकि ए बराबर यहाँ से निकालिए, एक अलग अलग करना है, ए का मान यहाँ पे लिख देंगे अलग अलग करके। क्या है 5 है, फिर -1 है, 6 है, 7 है, ठीक है। फिर यहाँ पे तथा बी है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, यहाँ पे बी बराबर, देखिए आपको इस तरह से सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं आता है फिर भी इतना 3 4, इस तरह से लिख दिया। तो सिद्ध करना है कि, यहाँ पे लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ए बी और बराबर देखिए इसे कट कर देंगे बी ए, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब क्या करेंगे भाई, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिद्ध करना है कि ये वाला सिद्ध करना है, तो इसको ए बी को उठा लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं होता, बस इजी है, आपको अच्छे से सिखा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन लेके अच्छे से सिखाऊंगा। ए बी बराबर उतार लिए, अब बराबर दीजिए। अब ए का मान क्या है, पहले ए है तब बी है, तो ए का मान क्या है, ए का मान हमारा ये रहा, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह पे पहले ए है, तो पहले ए का मान रखेंगे 5 -1 6 7, ठीक है। अब क्या है बी है, तो बी की जगह पे बी का मान क्या है, ये वाला है, तो 2 1 3 4, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब इसका काम हो गया। अब ये वाला देखेंगे बी ए, अब यहाँ पे लिखेंगे बी ए,
तो पहले बी का मान क्या है, बी का मान ये है 2 1 3 4 इस तरह घर बना लिए। अब ए है तो ए का घर ये है, घर सहित यहाँ पे उठा के छाप देना है आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जो भी है छाप देना है इस तरह से। अब आपको क्या करना है, लास्ट में लिख देना है अतः, अतः यहाँ भी लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं ये वाला, क्योंकि ये जब सॉल्व इतना हो गया इतना हो गया, बस यही तो हमको दिखाना था कि ये बराबर ये जो है बराबर नहीं होगा, वो ऑलरेडी हो जाएगा क्योंकि सिद्ध करना बोल रहा है, यानी सच में इतना नहीं होगा। तो अतः क्या है, अतः लिखेंगे, अतः आप क्वेश्चन फिर लिख देंगे, क्वेश्चन देख के, अतः यदि क्वेश्चन में जो है बस थोड़ा दिमाग लगाना है, अतः यदि ए बराबर 5 -1 6 7 इतना, तथा अब यहाँ पे बी बराबर 2 1, देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये मिस्टेक है, गलती कहीं भी नहीं है, 2 के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, जबकि आप ये क्वेश्चन का आंसर कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अब आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएंगे इतना। तो क्वेश्चन में जो है तो सिद्ध करें कि, अब हम कर दिया लिखेंगे, तो सिद्ध कर दिया कि इतना बराबर, तो सिद्ध कर दिया, ठीक है, कर दिया, मैंने कर दिया कि ए बी और बराबर दे कैसे कर लेंगे बी ए, इतना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ भी नहीं जानते थे, आप कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अब आपको 2 के 2 नंबर टीचर दे देंगे और ये क्वेश्चन पूरे सही है, कहीं पे गलत भी नहीं है। तो चलिए, अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आया तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन में ट्रिक लगाता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे समझाता हूँ। तो मान लीजिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं जानता है, जैसे देखिए चलिए ये नहीं जानता है, तो इसमें ही आपको देखिए ट्रिक लगाना है, क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाइए इनको, देखिए यदि अब ए बराबर, यहाँ पे ऊपर में देखिए नहीं जानता आप इसको क्या पढ़ेंगे, तो अपने मने मन पढ़ेंगे, ए बराबर ऊपर क्या है तीर चिन्ह इक्वल टू आई है, आई के ऊपर तीर चिन्ह, जो भी है आपको उतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, आपको पेज पलटना है। अब इसमें भी ट्रिक लगाना है, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 के 2 नंबर लेना है, ठीक है, देखिए 2 के 2 नंबर लेना है। तो क्या करेंगे, पहले वही करेंगे सेम टू सेम उसी टाइप का। पहले क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से प्रश्न उत्तर संख्या, प्रश्न उत्तर संख्या इस तरह लिखेंगे, कितना है 12 है, यहाँ पे लिखेंगे 12 इस तरह से, स्केल लेके अंडरलाइन भी कर लेंगे ऐसे ऐसे। अब ब्लैक पेन का काम खत्म, अब ब्लू पेन लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हल या सॉल्यूशन, ठीक है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कमेंट में बताइएगा, मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा, ठीक है, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले तो वही करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में ज्ञात करें है, तो हम क्या लिखेंगे, ज्ञात करना है कि, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि ए बराबर ऊपर में क्या है तीर चिन्ह है, इसे दे देंगे इक्वल टू आई, सब के ऊपर में तीर चिन्ह दे देंगे, ठीक है, क्योंकि इसको क्या पढ़ते हैं वो तो आप नहीं जानते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, इतना आपको बस फेल होने से बचना है और 70-80 नंबर आ ही जाएगा अगर आप सभी क्वेश्चन में इस तरह से करेंगे तो, क्योंकि ये सब सही है, गलत नहीं बन रहा है, ठीक है, सही बन रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो और जो क्वेश्चन गलत बनेगा तो उसका आधा नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने प्रयास किया। तो ए ऊपर में तीर चिन्ह और यहाँ पे गुना है, बी ऊपर में तीर चिन्ह, इतना ज्ञात करना है इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब क्वेश्चन का काम खत्म। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, चूंकि ए का मान यहाँ से अलग अलग करेंगे, ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर आई ऊपर में तीर चिन्ह प्लस जे ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर चिन्ह, ठीक है, फिर क्या है, फिर बी है तो बी को भी लिखेंगे, बी ऊपर में तीर चिन्ह, क्या है 2i ऊपर में तीर चिन्ह प्लस 3j ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर का निशान, ठीक है। अब तो यहाँ पे ए गुना बी ऊपर में तीर चिन्ह दे देंगे दोनों के, इतना ज्ञात करना है, इस तरह लिखिएगा। आप राइटिंग थोड़ा अच्छे सुधार लीजिएगा, मैं जैसे तैसे लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे राइटिंग पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हो गया। अब पहले इसमें क्या है, पहले ए है तो पहले ए यहाँ पे इसको पहले एक बार अच्छे से लिख देते हैं, ए और यहाँ ऊपर तीर चिन्ह गुना बी ऊपर में तीर चिन्ह। अब ए की जगह पे ना क्या है, ए का मान ये रहा तो लिखेंगे आई ऊपर में तीर चिन्ह प्लस जे ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर चिन्ह, ठीक है, फिर क्या है गुना है, ऐसे गुना देंगे। फिर बी का मान ये रहा 2i
प्लस 3J, ठीक है, प्लस के, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए ये देखने में उतना हैंडसम नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे कर देना ताकि देखने में हैंडसम लगने लगे और शादी ब्याह जल्दी हो जाए, ठीक है। तो हैंडसम का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ऐसे देखिए अब कितना सुंदर लगने लगा देखने में, समझ रहे हैं ना। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यदि, अब क्वेश्चन को ही देखेंगे एक बार, क्वेश्चन में क्या है, सेम टू सेम लिख देंगे, बस यहाँ पे लिखेंगे ज्ञात कर दिया, ठीक है, कर दिया मैंने। यदि, तो यही क्वेश्चन है, यदि ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर आई ऊपर में तीर चिन्ह प्लस जे ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर चिन्ह तथा ऐसे बी ऊपर में तीर चिन्ह यानी तीर का निशान जैसे है वैसे ही, ठीक है, ऐसे सेम टू सेम इतना लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो ए गुना बी ऊपर में दोनों तीर चिन्ह ज्ञात कर दिया, इस तरह से लिखेंगे, कर दिया। बस इतना आप लिख देते हैं तो आपको इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन का आंसर भी आप नहीं जानते थे, लेकिन मिला कि नहीं मिला 2 नंबर, बताइए। गलत कहीं भी नहीं है, सही है। तो ये ट्रिक अगर आप लगा के एग्जाम में, अपने एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप फेल होने से बच जाएंगे। और सभी क्वेश्चन में ऐसा करेंगे तो आपको 60, 70, 80, 90 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो अभी मैंने जो आपको ट्रिक बताया, जो लिखने बताया, वही इन्होंने भी एग्जाम में लिखा था, जिसके वजह से इसको 100 में 92 नंबर मिला है। इसको भी मैथमेटिक्स में कुछ आता जाता नहीं था, लेकिन मैंने इसको लिखने बताया था तो इसको भी बहुत अच्छा नंबर मिल गया। तो मैंने आपको भी बता दिया कि अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आए तो आप ये लिख देना, बस क्या लिख देना, जो वीडियो मैंने लिखने बताया वही आप लिख देंगे। मतलब उसी तरह से आप ट्रिक लगा के लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर कट भी नहीं होंगे और आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे, आप फेल होने से बच जाएंगे। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड को भी भेजिए। और हाँ, अब तक आपने एक लाइक नहीं किया भाई, एक लाइक दे दीजिएगा ताकि मैं आगे की जब भी वीडियो डालूं, अच्छा वीडियो डालूं, ट्रिक वाला, ऐसे ही जानकारी वाला वीडियो, फेल होने से बचाने वाला वीडियो, तो आपके पास वीडियो जाए और आप सभी वीडियोज को देख पाए। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ओ भाई बहुत बड़ी मिस्टेक किया है, सब्सक्राइब भी करना है। सबको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन करके रख लेना है। एग्जाम तक हम आपके लिए रहेंगे, समझ रहे हैं, एग्जाम तक हम आपके लिए बहुत काम के हैं। और हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं तो मैं आप सभी की परेशानियां, आप सभी की मन की बातें जानने के लिए इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने लगा हूं। तो आप मुझे वहां पे फॉलो करके अपने मन की डाउट मुझसे पूछ सकते हैं कि आपका कौन सा पेपर कमजोर है, कौन सा विषय में आपको कुछ भी नहीं आता है, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, सब कुछ आप मुझसे पूछ सकते हैं।